तो हाय गाइस। आज के वीडियो में हम अपना एनसीईआरटी का अगला चैप्टर जो है एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी का ये 19th चैप्टर है। तो पहला सवाल तो हमें यही आना चाहिए कि वाई डू वी नीड टू एक्सक्रीट। तो इसका बेसिक सा आंसर है कि मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सेस अमाउंट में भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसीलिए हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जिससे हम उस एक्सेसिव चीज़ को बाहर निकाल सकें। तो इसीलिए एक्सक्रीशन इम्पॉर्टेंट है। तो पहली लाइन में ही हमें बताया गया कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, फॉस्फेट एंड सल्फेट। अब आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में सोडियम की कितनी कंसनट्रेशन होती है। एक फिक्स कंसनट्रेशन के बीच में ही हमारा सोडियम का लेवल रहना चाहिए। तो उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए हम एक्सक्रीशन का एक मैकेनिज़्म है। अब जो ये सब्सटेंसेस हैं ये एक्सेसिव तभी हो सकती है, या तो हम इनकी एक्सेस इंजेक्शन कर लें या कोई ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाए जिसकी वजह से वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएं। अब इनको हमारी बॉडी से या तो किसी सब्सटेंस को टोटली रिमूव करना पड़ेगा या फिर पार्शियली। जैसे अगर हमने सोडियम को ज़्यादा इंजेस्ट कर दिया तो हम उसे पार्शियली निकालेंगे, क्योंकि अगर हमने पूरा निकाल दिया तो सोडियम के बहुत सारे हमारे फंक्शंस हैं जो टोटली नहीं हो पाएंगे। टोटली हम उस चीज़ को एक्सक्रीट करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली तीन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा अपना यूरिक एसिड। तो हम ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली ये तीन टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब इन नाइट्रोजनस वेस्ट में एक कॉमन सा फैक्ट आता है कि जितना टॉक्सिक कोई वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, उतना ही वाटर वो कंज्यूम करता है। तो इन तीनों में से सबसे टॉक्सिक है अमोनिया, तो सबसे ज़्यादा वाटर भी अपना अमोनिया ही कंज्यूम करेगा। सेकंड नंबर पे आता है यूरिया और थर्ड नंबर पे आता है अपना यूरिक एसिड। तो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, फिर यूरिया और सबसे ज़्यादा है अमोनिया। अब इसके बाद रटने वाला ही काम आता है कि मोनोटेलिक कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, यूरियोटेलिक कौन से और यूरिकोटेलिक कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में हमारी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स आ जाएंगे। तो जो प्रोसेस ये यूज़ करते हैं उसको हम अमोनोटेलिज्म बोलते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये कौन सा ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसके कारण अमोनिया डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। तो अमोनिया की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये रेडिबल सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो हमें कोई ख़ास स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली डिफ्यूजन से ही हम अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं बॉडी से। तो बेसिकली इट इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसिस और थ्रू गिल्स इन फिश एज अमोनियम आयंस। अब अमोनियम आयंस की फॉर्म में ये एक्सक्रीट आउट होता है और ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में अमोनिया इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और दूसरा ये बात है कि किडनीज़ में इनका कोई रोल नहीं है इम्पॉर्टेंट इसको रिमूव करने के लिए। अब जैसे जैसे हमने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन हुई, जैसे हमने पढ़ा कि पहले ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते थे, उसके बाद वाटर से जब लैंड पे शिफ्ट होने लगे ऑर्गेनिजम्स तो उन्हें कोई ऐसा वेस्ट ढूंढना पड़ा जिसमें वाटर की कंजम्पशन लेस हो, क्योंकि वाटर लैंड पे कम है तो हमें कुछ लेस टॉक्सिक वेस्ट ढूंढना पड़ेगा। तो लेस टॉक्सिक वेस्ट है अपने यूरिया और यूरिक एसिड। तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हमारे मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस होंगी। बोनी फिशेस अपनी मोनोटेलिक थी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जो अगर इन ऑर्गेनिजम्स में भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होता है अपने लिवर में। तो बेसिकली यूरिया साइकिल अपने लिवर में होता है। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया इन हमारी किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन अ डिज़ायर ऑस्मोरैलिटी। तो कुछ हमारी किडनी में भी रिटेन हो जाएगा टू मेंटेन अ डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी। लास्ट में आता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड
स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स जो कि एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इन फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, क्योंकि वाटर की कंजम्पशन हमें कम से कम होने देनी है। इनको कहेंगे हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे डिफरेंट फाइलम्स के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे।